एक्चुअली दोस्तों आज के टाइम में सबसे ज़्यादा गलत काम किसी इंसान को प्यार में फंसा कर किए जा सकते हैं। किसी इंसान की भावनाओं से प्यार में फंसा कर खेला जा सकता है। किसी इंसान को पूरे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है प्यार में फंसा कर। एक्चुअली दोस्तों आज के टाइम में सबसे ज़्यादा धंधा प्यार में फंसा कर किया जा रहा है। किसी इंसान के इमोशन को कंट्रोल करके किया जा रहा है। किसी इंसान से प्यार करके किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा टाइम पास के नाम पर धंधा प्यार में किया जा रहा है। और ऐसी सिचुएशन में कोई इंसान कैसे समझेगा कि सामने वाला इंसान मेरे साथ टाइम पास कर रहा है या फिर मुझसे रियली लव कर रहा है, यानी सच में प्यार कर रहा है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर कोई इंसान आपसे रियल में प्यार कर रहा है या फिर आपसे टाइम पास कर रहा है या उस इंसान ने धंधा बना रखा है। कई बार कुछ लोग देखने में तो बड़े खराब लगते हैं लेकिन वो रियल होते हैं। लेकिन कुछ लोग देखने में बड़े अच्छे होते हैं, बड़ा चेहरा भी इमोशनल होता है, लेकिन देखने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहीं पर उनके मन में एक चोर छिपा होता है, पूरी लाइफ को खराब करने वाला चोर। एक्चुअली दोस्तों आज की मेरी वीडियो का यही टॉपिक है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो पेड कॉल है, मैंने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर अपने कॉल बुक करा सकते हैं और बात कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप इस नंबर से बात करना चाहते हैं तो ये पेड कॉल है, पेमेंट लगेगी, लेकिन पेमेंट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम अमाउंट है। आपकी सॉल्यूशन के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, आपकी प्रॉब्लम के लिए बहुत छोटा अमाउंट है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या सच्चा प्यार सच में इंसान को मिल सकता है, क्या सच्चा प्यार पहचानने में कुछ हमें गलती कर दी है या फिर हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे हमारा प्यार झूठा हो जाता है। अब समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों सामने वाला इंसान आपसे टूट कर प्यार कर रहा है, लेकिन कई बार लड़कियां नहीं समझ पाती हैं। वो कौन से प्यार को समझती है? जो धोखे वाला प्यार होता है उस प्यार को ज़्यादा वैल्यू देती है। मैंने जितने भी रिलेशनशिप देखे हैं, मैंने जितने भी रिलेशनशिप सुलझाए हैं, जितने भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी है, वो ज़्यादातर रियल रिलेशनशिप में नहीं होती है, वो फेक रिलेशनशिप में होती है। एक्चुअली लड़कियां कहती हैं कि सर एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझसे पहले बहुत प्यार करता था, बड़ा टूट कर प्यार करता था, लेकिन आज पता नहीं उसको क्या हुआ है। पहले तो वो मुझे बड़ा अच्छे से प्यार करता था। एक्चुअली दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। वो कहते हैं ना, पहले पहले प्यार की अच्छी लगती है बरसातें, उसके बाद ना जाने कैसे कटती हैं रातें। ये सच्चाई है। प्यार अगर शुरुआत में होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, रियल लव हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पर आज के समय में सबसे ज़्यादा जो छाया हुआ है वो है फेक लव, सोशल मीडिया का लव। इंस्टाग्राम पर बात हो जाती है, बस डेटिंग ऐप चल रहे हैं, बस हो गया सब कुछ, और वही फेक लव है। वहां पर सबसे ज्यादा तो बिजनेसमैन बैठे हैं। आज के टाइम में बिजनेस करने वाली लड़कियां बैठी हैं, किसी इंसान के इमोशन से खेलने वाली लड़कियां बैठी हैं। वहां पर ज्यादातर तो मैंने देखा है इमोशन, बस इमोशन, किसी इंसान का इमोशन कंट्रोल करने के लिए बैठी है और उसको इमोशनल किया जाता है, उससे पैसा खींचा जाता है, उससे पूरी लाइफ का सौदा किया जाता है। दोस्तों किसी इंसान से अगर आप प्यार कर लेते हैं और आपके इमोशन से खेला जाए तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा गुनाह, इससे बड़ा पाप मैं किसी चीज़ को नहीं मानता। दोस्त जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, वो अपना सब कुछ समर्पण सामने वाले इंसान के ऊपर कर देता है, सामने वाले इंसान को दे देता है। लेकिन वहीं उसके साथ अगर उसके इमोशन से खेला जाए तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। दोस्तों मैं 5 पॉइंट पर बात करूँगा और 5 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 5 पॉइंट को आप ध्यान से समझना कि रियल लव और फेक लव में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ये मैं आज की इस वीडियो में आपको आसानी से और बहुत आसानी से समझाने में सक्सेस रहूंगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना दौड़ने की जरूरत पड़ेगी। इसी वीडियो से आप रियल इंसान को और फेक इंसान को आसानी से समझ सकते हैं। अब समझना मेरा पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली जो इंसान आपसे रियल लव करता है वो आपसे फ्यूचर के प्लान ऑटोमेटिक बना के रखता है, गारंटी से बनाकर रखता है, गारंटी से, समझ लेना। अब आप कहेंगे सर फ्यूचर प्लान क्या होता है? फ्यूचर प्लान का मतलब क्या है कि एक सपना, एक ड्रीम। सामने वाला इंसान आपको कहेगा कि हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे, हम शादी के बाद वैसे रहेंगे, हमारे शादी के बाद बच्चों के नाम ये होंगे, हम शादी के बाद यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब करेंगे। एक्चुअली फ्यूचर प्लान का मतलब ये होता है कि आपके बारे में वो अपनी फैमिली को भी गारंटी के साथ बताकर रखेगा। और जो इंसान आपके बारे में अपनी फैमिली को नहीं बता रहा है, कहीं ना कहीं उसका फेक लव है। और आप चाहे
इस बात को गारंटी से लिखवा लेना मुझसे, कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलने वाला है। जो इंसान अपनी बदनामी नहीं चाह रहा है और आपकी बदनामी 100% करना चाह रहा है, मैं कहता हूं उस इंसान का क्या भरोसा। वो इंसान कब आपको छोड़कर चला जाए, कब आपको गली में अकेला छोड़कर चला जाए, कब समाज के सामने आपको नंगा करके चला जाए, कुछ पता नहीं चलेगा। अब उसको तो पता है कि मेरी इज्जत सेफ है, लेकिन आपको इस बात का पता नहीं है कि आपकी इज्जत सेफ नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है। मेरे पास अभी एक कॉल आया था 2 दिन पहले कि सर एक्चुअली मुझसे जो लड़की प्यार करती थी, मैं उस लड़की से बहुत टूट कर प्यार करता था, लेकिन सर मैंने उससे रियल लव किया है। और पहले तो वो लड़की बड़ा शक मेरे ऊपर करती थी, बड़ा मुझे परेशान करती रहती, आप किसी और से बात क्यों करते हैं। सर एक्चुअली कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे उसकी बहन ने भी प्रपोज किया है, लेकिन मैंने रियल लव की वजह से मैंने कभी किसी दूसरे को नहीं चाहा, उस लड़की को ही चाहा है। सर उसने फैमिली में नहीं बता रखा था, लेकिन मैंने फैमिली में बता रखा था, अपने ब्रदर को बता रखा था, अपनी बहन को बता रखा था, अपनी मदर को बता रखा था। लेकिन पता नहीं सर अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, 2-3 दिन क्या 1 महीना हो गया सर, अब वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती है, मुझसे बात तक नहीं करती है। मैं रोता हूँ उसके सामने, वो बात नहीं करती है। सर मुझे आज पता लगा है कि सर वो एक 3rd पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है। सर जिस लड़के पर मैं पहले शक करता था, मैंने कहा कि एक्चुअली ये लड़का है, वो कहती थी नहीं सर ऐसा है नहीं कुछ भी, और मैं इससे कुछ बात नहीं करती हूँ, ये तो मेरा वैसे ही फ्रेंड है और फ्रेंड के नाते से मैं इससे बात कर लेती हूँ। लेकिन सर अब तो हद आ गई है, उस लड़की ने मुझे सीधा बोल दिया है कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। दोस्त कई बार ऐसा होता है कि चेहरा कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना, कुछ लोगों की आदत हुआ करती है। तो ऐसे लोगों को समझने के लिए पहले देखिए कि सामने वाला इंसान आपसे रियल लव करता है या फिर फेक लव करता है। मैंने पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया है कि अगर इंसान आपसे प्यार करता है और अपनी फैमिली में उस चीज़ को नहीं बता रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ठोकर लगने वाली है, ये गारंटी से ले लेना। और दूसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई इंसान आपसे प्यार करता है तो आपके इमोशन की कद्र करेगा। इमोशन समझते हैं, आपकी भावनाओं की, आपकी छोटी छोटी बातों की कद्र करेगा। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात उसको बुरी ना लग जाए, ऐसा नहीं होता दोस्त। आपकी एक बात भी उसको बुरी नहीं लगती। अगर आपके अंदर बहुत सारी कमियां भी हैं, उन कमियों को भी वो खूबियां समझकर अपने अंदर समाहित रखता है, अपने अंदर समा लेता है। आपके दोस्त हैं, उनकी एक बात बुरी नहीं लगेगी, आपकी फैमिली की कोई बात बुरी नहीं लगेगी, आपके पास पैसा नहीं है तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर फेक लव है, उसी इंसान को, जिस इंसान को आप ओरिजिनल बता रहे हैं, उसी इंसान को आपकी छोटी छोटी बातें बुरी लगना शुरू हो जाएंगी और छोटी छोटी बातों पर ताने कसना, छोटी छोटी बातों पर आपके साथ ऐसी ऐसी बातें करना जिनको आप हर्ट हो जाए, जिन बातों से आप टूट जाए। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में है, जो इंसान आपको हमेशा नीचा दिखाने के चक्कर में रहता है, हमेशा डाउन करने के चक्कर में रहता है, हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालने के चक्कर में रहता है, तो उससे जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा ले। नहीं तो दोस्त ये फेक लव है, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्या गलती कर गए। अगर किसी इंसान की भावनाएं आहत हो जाए और किसी इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, पूरी दुनिया में उसको संभालने वाला कोई इंसान मिलता नहीं। कोई मुल्ला, मौलवी, कोई हकीम, कोई पंडित उसको सही नहीं कर सकता। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर किसी इंसान को प्यार में ठोकर मिल जाए तो कोई दवाई असर नहीं करेगी, कोई माला, कोई धागा, कोई चीज़ असर नहीं करेगी। बस असर करेगा वो धोखा जो उस इंसान के साथ हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है, बस लालच में आपके साथ टिका हुआ है, तो भैया आपको पता नहीं चलेगा कि कब वो आपको छोड़कर चला गया, कब वो आपको रुलाकर चला गया, कब आपकी ज़िंदगी में आग लगाकर चला गया, आपको पता नहीं चलेगा। बस मेरा कहना है कि ऐसे इंसान से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाकर अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने की कोशिश करें। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट बिल्कुल नोट कर लेना है। अगर वो इंसान आपके पास आता है और केवल मतलब के लिए आता है, मतलब भी 2-3 तरीके के होते हैं। कई बार तो कुछ लोगों को बड़ी नीड होती है फिजिकल की, कुछ लोगों को नीड होती है पैसे की, कुछ लोगों को नीड होती है मस्ती की। उन तीनों कामों के लिए अगर कोई इंसान आपके पास आता है और उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कर देता है और अपने आप को शांत कर लेता है, आपसे दोबारा बात करने की कोशिश नहीं करता है, आपकी प्रॉब्लम में खड़ा होना नहीं चाहता है, आपकी बातों को समझकर आपके साथ फीलिंग महसूस नहीं करता है, आपके दर्द को दर्द नहीं समझता है, आपकी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझता है, आपकी फीलिंग को फीलिंग नहीं समझता है, तो दोस्त
कहीं ना कहीं लालच। और ये लालच एक चीज का नहीं है, बहुत सारों को फिजिकल की आदत होती है, बहुत लड़के लड़कियों को फिजिकल की बड़ी गंदी आदत होती है, वो उसके बिना नहीं रह पाते। नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो किसी लड़की से फिजिकल होने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर चले जाते हैं और उसके बिना नहीं रह पाते हैं, फिजिकल के बिना नहीं रह पाते, यहाँ तक कि पैसे देकर भी वो फिजिकल होने के लिए जाते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिनको फिजिकल के बिना नींद नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो फिजिकल के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं। जिस दिन फिजिकल होना बंद, उस दिन वो आपसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कब उनका नंबर बंद हो गया है, कब वो अपनी लाइफ में फोकस करने लगे हैं। अब समझना मेरी बात को, एक एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ। मेरे पास एक कॉल आया तब से 15 दिन पहले, कॉल पर बात हुई, उस लड़की से एक लड़के का संबंध बना था, बड़ा अच्छा संबंध बना था, लेकिन उस लड़की को पता नहीं था कि ये फेक लव है या फिर रियल लव है। आप कहेंगे सर ये कैसे? एक्चुअली क्या हुआ कि वो लड़का उसके घर पर आया, लड़की बड़ी सीधी, बड़ी शांत और स्वभाव से बड़ी अच्छी। वो लड़का उसके घर पर आया मार्केटिंग के लिए। वो जब मार्केटिंग करने के लिए आया तो मार्केटिंग करते करते ही उस लड़के ने अपना नंबर उस लड़की को दे दिया। बड़ी सीधी लड़की, लेकिन जैसे ही वो बात करने लगे, उसने 1 महीने तक लड़के ने बात की। लड़का जैसे बात कर रहा था तो 1 महीने के बाद थोड़ा दोनों में अटैचमेंट बहुत अच्छा हो गया। अटैचमेंट अच्छा होने के बाद उस लड़के को तो बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन उस लड़की को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि जिंदगी क्या होती है, कैसा होता है, प्यार क्या होता है। बस उसको हो गया, इमोशनली अटैचमेंट हो गया। और अटैचमेंट के बाद तुरंत उस लड़के ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और मैं मिलने के बाद ही आपसे कुछ बात कर पाऊंगा। उस लड़की ने कहा कि मेरी फैमिली में तो मिलने की अनुमति है ही नहीं, मैं किसी से मिल ही नहीं सकती, मेरी फैमिली में तो बड़ा बर्डन है, बड़ा दबाव है और बहुत ज़्यादा पहरा भी है, मैं कैसे आपसे मिल पाऊंगी। तो उस लड़की ने जैसे ही मना किया, 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, तीसरी बार में उस लड़के ने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया, व्हाट्सएप बंद कर लिया, पूरे तरीके से उस लड़की को ब्लॉक करके अपनी लाइफ को सही से गुजार रहा था। उस लड़की ने कहा कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसने जैसे मुझे बताया तो मैंने कहा कि ये सब है कैसा, कि सर एक्चुअली मैं बस उस लड़के की आवाज़ सुनना चाहती हूँ और आवाज़ सुनकर मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रियल लव करता था या फेक लव करता था। मैंने कहा आपके साथ एक गेम हुआ है, ये गेम खेला गया है, ये गेम खेला गया है। इस गेम से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ, नहीं तो आप डीपली डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये जो लड़का था, ये जो आपके साथ रहना चाहता था, जो आपसे बात करना चाहता, बस वो अपना मस्ती के लिए आपके साथ आता और वो कुछ नहीं करना चाहता था। वही उसने नहीं मिला तो वो आपको छोड़कर चला गया। उसकी लाइफ दूसरी है, आपकी लाइफ दूसरी है। अपनी लाइफ पर फोकस करें, ना कि ऐसे उलझनों में पड़े। आपका अटैचमेंट कम था, इसलिए थोड़ा आप अपने आप को संभाल भी सकते हैं। अगर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा गहरा होता था, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता, तो फिर आप अपने आप को संभालने में असक्षम रहते, असफल रहते, फिर आप कुछ नहीं कर पाते। अब चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप समझना, चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंडीशनल लव। अगर आपका कंडीशनल लव है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बाहर जॉब करने के लिए चले जाते हैं, उसी ऑफिस के अंदर कोई लड़का होता है या फिर कोई लड़की होती है। यदि आप लड़की होंगे तो लड़का होगा और आप लड़के हैं तो लड़की होगी। तो कोई लड़की होती है तो उससे हमारा प्यार हो जाता है और प्यार भी ठीक ठाक हो जाता है। तो जब तक वो जॉब रहती है तब तक वो प्यार रहता है, और जब वो जॉब छूट जाती है तो प्यार भी छूट जाता है। कई बार ऑफिस में रहने वाले मैनेजर से प्यार हो जाता है, कई बार मालिक से ही प्यार हो जाता है, और फिर वो लड़की सोचती है कि अरे मुझसे तो मालिक प्यार करने लगा, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, मुझसे तो मैनेजर प्यार करने लगा, अरे बहुत अच्छी बात है, अरे मैं तो बड़ी अच्छी। लेकिन उसको पता नहीं होता है कहीं ना कहीं उसका यूज हो रहा है और पूरे तरीके से यूज हो रहा है। जब तक आप वहाँ जॉब कर रहे हैं, जब तक आप उसके हैं, नहीं तो जिस दिन आपको जॉब से हटा दिया गया या हट गए, लड़की आपकी नहीं और ना आप उसके हैं। बस ये मेरी बात ध्यान से समझना है, कंडीशनल लव होते हैं। ये 4 पॉइंट मैंने बताए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। इन पॉइंट पर आपको फोकस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। अब 5वां और लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत डीपली पॉइंट है। अगर ये आपने नहीं समझा तो पूरा वीडियो आपने नहीं देखा, ये समझ लेना। इन 4 पॉइंटों को आपने सही से समझा होगा, लेकिन इस चीज को जरूर समझना पड़ेगा। दोस्त, इस दुनिया में बहुत ज्यादा धोखे हो रहे हैं। अगर कोई इंसान आपके साथ आपके पैसे की वजह से आया है और बार बार आपसे पैसे की मांग करता है, जब भी मिलने आता है पैसे दे दीजिए, जब भी बात करता है मुझे पैसे डाल दीजिए, जब भी आपसे किसी भी विषय पर बात करता है लेकिन उसको पैसा चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर बात करता है पैसा चाहिए, हर चीज में वो बार बार पैसे की मांग करता है, लड़ता है
और लड़ाई करने के बाद जब आप पैसा दे देते हैं शांत हो जाता है। जब झगड़ा करता है, झगड़ा करने के बाद जब आप उसे कहते हैं आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं, वो कहता है एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम आप पूछेंगे कि क्या, वो बता देता है थोड़ा पैसे का मुझे इशू था और यही रीजन रहा है। तो ऐसे बता देने के बाद तुरंत आप उसको पैसा दे देते हैं, वो बात करना शुरू कर देता है, वो बात फिर अच्छे से करता है। लेकिन वहीं पर जब आप उससे बात करना बंद कर देते हैं फिर वो दोबारा परेशान हो जाता है, फिर आपसे पैसे के लिए बात करता है। जब आप पैसा देना बंद कर देते हैं फिर वो बात करना बंद कर देता है। दोस्त, अगर ऐसे रिलेशनशिप में आप हैं तो आपका पूरे तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। आपकी सच्चाई का, आपकी अच्छाई का, आपके सीधेपन का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। हमेशा काटा उसी इंसान को जाता है जो सीधा होता है, जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है। दोस्त, मैं आपको यही एडवाइस देना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ है, कोई ऐसा रिश्ता आपके साथ बना हुआ है दोस्त, जिसमें आपका यूज हो रहा है, जिसमें आपसे बस पैसा लिया जा रहा है, जिसमें आपके साथ रिश्ता केवल और केवल पैसे की वजह से बना है, तो दोस्त मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऐसे लोगों से जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके अपने आप को दूर कर लीजिए। नहीं तो दोस्त आपको काटा जाएगा और पूरे तरीके से काटा जाएगा। जैसे बकरे को काटा जाता है ना, उससे पहले उसको खिलाया पिलाया जाता है, अभी आपको खिलाया पिलाया जा रहा है, बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया जा रहा है। तो मैं दोस्त यही समझाना चाहता हूँ, बस कोशिश करो अपनी लाइफ पर फोकस करें, और लाइफ पर फोकस करेंगे तो खुद पर फोकस होगा, और खुद पर फोकस होगा तो आप अपने लिए कुछ कर पाएंगे, तो सब लोग आपके पास रहेंगे, सबको लोग आपके साथ जीना पसंद करेंगे। तो दोस्त, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर कमेंट करके बताएं, कमेंट करके जरूर बताना है, वीडियो में कमेंट जरूर करना है। दोस्त, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके प्रॉब्लम का वीडियो गारंटी से बना दूंगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। कोशिश करिए, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।